वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। हमने अपनी एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम एडा की शुरुआत की थी और हमने 2 लेक्चर्स किए थे इस पे। आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे इस पे और हमारा टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हम एम से पढ़ते हैं, तो हमारा आज का जो एम है वो एम होगा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है अपने एजुकेशनल चैनल पे, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपना रिस्पांस शेयर करें। आपको वीडियो जैसी भी लगे, पसंद आए, कुछ कमियां लगे तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो पे। मैं अनुभव मिश्रा हूं और मैं ये लेक्चर सीरीज आपको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। पहला जिसमें हमने एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, और दूसरा जिसमें हमने एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और अब हम तीसरे लेक्चर में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज का अपना एम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गोरिथम जो है, हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक्स और स्टेप्स को गैदर करके हम सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी चाहिए कि कभी भी कोई प्रोग्राम कैसे बनता है। कोई प्रोग्राम बनने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम में हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम विथ एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस produces an output which we can say program। मतलब कि किसी भी एल्गोरिथम में हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें प्रोग्राम मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस वर्ड आपको समझ में आता होगा कि एनालिसिस वर्ड का यूज हम क्यों करते हैं। जब भी कभी हम किसी भी चीज को सिर्फ कंप्यूटर साइंस में या एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से न देख के किसी भी चीज को देखें तो एनालिसिस का मतलब हमें क्या समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, उसके वेज ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब एनालिसिस से हमारा सिंपल सा मतलब है कि हम किसी भी चीज को चेक करते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो इसी तरह से हम एल्गोरिथम की भी एनालिसिस करते हैं। एल्गोरिथम की एनालिसिस में हम बेसिकली करते क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहले हमसे बोला जाएगा कि आप इसके लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करिए। एल्गोरिथम डिजाइन करने का मतलब है कि आप स्टेप्स लिखिए जिस तरह से आप इस एल्गोरिथम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम मिलते हैं। जैसे कोई एक एल्गोरिथम है, कोई दूसरा एल्गोरिथम है, तीसरा एल्गोरिथम है। आप रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेज होते हैं। हम कई तरह से किसी काम को कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह ए से दूसरी जगह बी जाने के लिए हम कई रास्ते अपना सकते हैं। हो सकता है हम सीधे चले जाएं, हो सकता है हम एक प्लेस सी के थ्रू जाएं, हो सकता है एक प्लेस डी के थ्रू जाएं। तो हमारे पास किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वेज होते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में हमें
कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वेज होते हैं, तो उन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में हमने डिफरेंट नंबर ऑफ एल्गोरिथम को डिजाइन कर लिया। जैसे कि हमने देखा कि किसी एक प्रॉब्लम, मान लीजिए प्रॉब्लम P है, तो इस प्रॉब्लम P को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि हम एल्गोरिथम 1 के मदद से उसको सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका है कि एल्गोरिथम 2 के मदद से उसको सॉल्व कर लें, और तीसरा तरीका है कि एल्गोरिथम 3 की मदद से उसको सॉल्व कर लें। तो ये 3 तरीके हमारे पास हैं। अब हम आगे की स्टेप्स हमारी क्या होती है, हमारे पास 3 एल्गोरिथम मतलब 3 नंबर ऑफ वेज आ गए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होता है, हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये एक प्रोग्राम 1 हो गया, ये प्रोग्राम 2 हो गया, और ये प्रोग्राम 3 हो गया। तो किसी भी एल्गोरिथम के एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि वी विल फाइंड द परफेक्ट वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हमें जो सबसे ज्यादा सुटेबल वे होगा इन तीनों वे में से, ये वे 1 हो गया, ये पहला तरीका है जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। ये दूसरा तरीका है जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और ये तीसरा तरीका है जो जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वी विल फाइंड आउट कि वे 1, वे 2 और वे 3 में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा वे है जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम बहुत सिंपली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, देखिए यही चीज यहाँ पे भी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये उसके 3 वेज हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 के रूप में, और सब में C++ एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हमने इनको इम्प्लीमेंट किया है। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि वी विल फाइंड आउट विच एल्गोरिथम इज बेस्ट। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, विच एल्गोरिथम इज बेस्ट, इन तीनों में से कौन सा एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। तो आंसर हमें क्या मिलता है, हमने ये क्वेश्चन पूछा विच एल्गोरिथम इज बेस्ट, तो हमें आंसर मिला कि पहले एनालाइज करो, पहले इन तीनों एल्गोरिथम को एनालाइज करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है। अब देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट करेंगे। जैसे जो मैंने समझाया आपको वही चीज मैंने लिखी है। देयर आर मेनी वेज टू डिजाइन एल्गोरिथम। हमारे पास कई वेज होते हैं किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए फॉर गिवन प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के लिए। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हेल्प्स टू चूज द बेस्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा मैंने बोला कि एनालिसिस हमको हेल्प करता है टू चूज द बेस्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एनालिसिस हेल्प करता है विच वन इज बेस्ट, इन तीनों एल्गोरिथम में से कौन सा बेस्ट होगा इसे चूज करने के लिए, तो इसे हम एनालिसिस बोलते हैं।